नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैसेजेस जो आपको सुनने की ज़रूरत है इस टाइम, इस मोमेंट पे जब भी ये वीडियो लाइव होगा और आप इस वीडियो का थंबनेल या कुछ भी देखोगे। अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट फॉर यू। दिस इज समथिंग जो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके इनर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। एंड दिस इज ट्रूली टाइमलेस मैसेज। तो आप अभी देखो, 100 साल बाद देखो, इट्स गोना बी स्पेसिफिकली फॉर यू। The bottom of the deck we have the temperance card। कहीं ना कहीं I am having this feeling कि चीज़ें बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में, but at the same time you feel you are putting in so much efforts। There are no boundaries as per what you are supposed to put in। आपकी नई नई शायद से आपने एनर्जी डिस्कवर करी है अपनी, या फिर you have this false belief कि you know मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा तो ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। So that is not the case here। I'm going to clarify that in a minute. But before we move ahead, if you like this video, do energy exchange by claiming it in the comment, like and subscribe to my channel। Okay, चलिए शुरू करते हैं टेम्परेंस की जो एनर्जी है उससे, which indicates balance, happiness, but at the same time doing so much। okay, so यहाँ पे भी have the card of page of cups जो कहीं ना कहीं indicate करता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो और बहुत सारे जो है वेज आपको दिख रहे हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ मुझसे छूट तो नहीं रहा, मैं ये छोड़ दूंगा तो सही रहेगा या नहीं। बट एट उसी मोमेंट पे यूनिवर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी आया है या आने वाला है वो डिवाइन ऑर्डर है। तो आप पीछे अटके रहो तो आप ही को ज्यादा तकलीफ होगी, पर वो चीज तो होके ही रहेगी। देर इज नो अदर वे राउंड। दिस इज मेंट फॉर यू। जो चेंज आने वाला है वो होने वाला है। आप कुछ भी करो, अब ये आपके हाथ में है कि आप जो है फुल्ली गिव इन करके सरेंडर करके आगे बढ़ते हैं, या फिर आप कॉन्स्टेंटली पिछली आइडेंटिटी के साथ या पिछले लोगों के साथ या पिछली चीजों के साथ कनेक्टेड रह के अपने आप की सफरिंग बढ़ाते। बिकॉज दिस इज क्लियरली डिवाइन ऑर्डर विद जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस। दिस इज डिवाइन ऑर्डर। ये चीज आपकी लाइफ में होके ही रहने वाली है। दैट्स फॉर श्योर आई कैन से। लेट्स सी व्हाट इज दिस थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन विथ यू। वाओ, वाह, कोई कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे यू आर सपोज टू टेक डिसीजंस। आप ऐसी पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पे यू आर गिवन द सुपीरियर अथॉरिटी। उसके साथ साथ वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप पब्लिक आई में रहने वाले हो, आप फेमस होने वाले हो, या फिर आप जल्दी ही ऐसी स्पॉटलाइट में आने वाले हो जो शायद से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी समय से, पर वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा था। बट नाउ इट इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे यू आर गोना गेट दैट स्पॉटलाइट, जहाँ पे पीपल विल सी यू, पीपल विल सी यू फॉर हु यू आर, पीपल विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आप अब बहुत ज़्यादा आप पे लोगों की नज़र होने वाली है। सो दैट मीन्स कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पे योर लीडरशिप स्किल्स आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अच्छे से लीडरशिप कर ली तो यू गोना डेफिनेटली अट्रैक्ट मोर ऑफ अबंडेंस, बिकॉज दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देना चाहता है विद किंग ऑफ कप्स। आपको अबंडेंस देना चाहता है, इसलिए आप ही के हाथ में जो है डोर देने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको पब्लिकली अपनी स्किल्स दिखानी पड़े, पब्लिकली आपको बताना पड़े कि आप कितने टैलेंटेड हो। और जब वैसा मौका आएगा तो प्लीज़ उसको छोड़ना मत, क्योंकि इसी मौके से आगे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। Okay, that is what I'm seeing। Let's talk about the love because I'm getting some messages from the love। समवन इन योर लाइफ इज टॉक्सिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसा फील कर रहा है दैट यू आर नॉट इनफ। आप कितना भी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, यू आर नेवर इनफ फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन हमेशा ऐसे सोचता है कि कुछ ना कुछ आप में गड़बड़ है, आप ये कर लो तो सही हो जाएगा, आप तो ऐसा ही नहीं करते, आप तो वैसा ही नहीं करते। एंड दैट इज पुटिंग इन अ टफ स्पॉट एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। लाइक मुझे ऐसा लगा कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसमें इनफ नहीं हूँ, तो लेट मी डू समथिंग मोर, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप बैलेंस हो। पर दिस इज शेयर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन बिकॉज वी हैव द टॉक्सिक विच कार्ड जो इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपके साथ कभी खुश नहीं होगा। Understand, this is for particular people, it is not for people who are in happy relationship। This is message
जो कुछ लोगों को सुनने की जरूरत है, जिनको ये फील हो रहा है, ठीक है, तो जो रेजोनेट करने नहीं लीजिए। तो व्हाट आई फील इज कि ये इंसान आपसे कभी खुश नहीं होगा, बिकॉज द सिचुएशन हियर इज कि आप दोनों पजल, अलग अलग पजल के जो है वो हो, ब्लॉक्स हो, ठीक है। सो दिस पजल विल नॉट सेट बिकॉज यू बोथ आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। इट इज इंडिकेटिंग कि आपका कोई ट्रॉमा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मे बी आप ग्रोइंग अप हमेशा आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपको वैसा फील करवाया है, एंड उसी वजह से यू हैव अट्रैक्टेड दिस पर्सन। सो यू फाइनली टेक अ स्टेप इन, अपने लिए स्टैंड अप करें, एंड देन यू फाइनली फील कि इट्स ओके, मुझे जितना होता था मैंने किया, आई एम इनफ, अभी इट्स अदर पर्सन टर्न। इट्स टाइम फॉर यू टू रियली बी रिसीविंग, नॉट बी इन अ मोड जहाँ पे आप गिव कर रहे हो। इट्स टाइम टू स्टॉप, इट इज टाइम टू स्टॉप गिविंग, एंड इट इज टाइम टू अट्रैक्ट थिंग्स विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आपकी वर्ड इससे काफी ज्यादा है, आप इसे काफी ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। द प्रॉब्लम हियर इज यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ लूप कि आप इनफ नहीं हो, एंड उसी वजह से यू कीप ऑन पुटिंग मोर एंड मोर एफर्ट्स, मोर एंड मोर एफर्ट्स, जिससे आपको लगेगा कोई सिचुएशन, जॉब या पर्सन बैलेंस हो जाएगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर। वही टेम्परेंस का कार्ड शुरुआत में आता है, वो यही कहना चाह रहा था, बट द रियलिटी इज यू आर नेवर गोना बी इनफ फॉर दैट पर्सन, बिकॉज इट्स नॉट दैट पर्सन, इट्स योर ट्रॉमा विच इज रिफ्लेक्टिंग। कहीं ना कहीं आप ही बिलीव नहीं कर रहे कि आप इनफ हो, इसलिए आप कॉन्स्टेंटली करे जा रहे हो, काम करे जा रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे हो, ओके। So that is a message for certain people. Now we're gonna get some messages from this deck. What you need to know. ओके, जो भी आपका रास्ता रहा है अभी तक, और जितने भी आपको दर्द मिले हैं, वो दर्द कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो या तो आपको थोड़ा अशेम्ड फील हो रहा हो अपने पास से, तो ये कार्ड इसलिए है कि यू आर नॉट सपोज टू फील अशेम्ड। वाई? बिकॉज जो भी आपने गो थ्रू किया है, इट इज द मार्क ऑफ दैट थिंग। वो मेमोरी जो है वो मार्क है कि यू हैव सर्वाइव्ड एवरीथिंग। तो आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली, बिकॉज लुक एट दिस, द कार्ड जस्ट बिसाइड दैट इज यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, ओके। सो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इट्स ओके। वो यूनिवर्स में इतने से भी छोटा पार्टिकल होगा वो इंसिडेंट, तो just let it go, let it be and accept it, because that has contributed। वो जो चीज़ें हुई है उसके बाद भी you are someone who is still alive and thriving in your life। तो it is not something to be ashamed of। अपने पास को लेकर ashamed ना feel करें, and as I said, I am always enough। So start affirming this affirmation that you are enough, and you will attract more than enough, because you're really ready, because at the bottom of the deck you already have all the answers। indicate कर रहा है कि you are already on the right path, you know आपको कहाँ जाना है। but the problem is that you always feel कि आपको कुछ और करना चाहिए, आपको perfect करना चाहिए, आपको ज़्यादा करना चाहिए, but no, जो कर रहे हो वो करो। do not put in more efforts, just do your work and leave। do not be obsessed mentally, because आपके लाइफ में आगे जो चीज़ें आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, एंड यू गोना फील सुपर डुपर ग्रेट, यू गोना फील रियली गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो डिले हो जाएगा, यू नो। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट यू डिजर्व इट एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर। ओके, दैट वाज इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन रेजोनेट करी होगी, and I'll see you all in the next one। Thank you so much। Bye bye।